हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आप लोगों से मैं बात करने जा रहा हूँ वोडाफोन आइडिया के ऊपर। देखिए, पहले तो मैं सबसे आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगा कि मैं अभी तक एब्सेंट रहा। अभी तक मैं आप लोगों को वीडियोस डिलीवर नहीं कर पाया। एक्चुअली मेरे घर में थोड़ी फैमिली इशू आपको मैंने बता रखा था, मेरी मदर की डेथ हो गई, जिसकी वजह से थोड़ी मैं प्रॉब्लम में था, बहुत ही डिप्रेशन में था। और वो दर्द अभी भी है, लेकिन मैं अब चाहूँगा कि आप लोगों से कम्युनिकेट करूँ। डेली आपको 4 वीडियोस के आसपास मैं बना के पोस्ट करूँगा, आप लोगों से चर्चा करूँगा, क्योंकि चर्चा करते रहने से चीज़ें जो अपडेट रहती हैं थोड़ा सा पता चलता रहता है कि क्या चल रहा है। छोड़ देने से बिल्कुल ही गायब हो जाता है, तो एक्चुअली अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं लाइफ में, तो माफ़ करिएगा। चलिए, आज मैं शुरू करता हूँ। इस वीडियो के अंदर वोडाफोन आइडिया के दो मुद्दों के ऊपर हम बात करेंगे। पहला मुद्दा ये कि क्या वोडा आइडिया को 2000 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं। दूसरा मुद्दा ये है कि क्या वोडाफोन आइडिया से सरकार स्पेक्ट्रम जो 5G डिप्लॉयमेंट के लिए दिया गया था, क्या उसको वापस छीन लेगी। ये दो बातों के ऊपर आइए चर्चा करते हैं। बट बिफोर दैट मैं आपसे बताना चाहूँगा, आज वोडाफोन आइडिया के अंदर अगर आप देखें तो 6.35 से 6.50 के बीच में ये ट्रेड हुआ। 6.40 के ऊपर बंद हुआ। अगर आप देखें तो इसका 52 वीक लो 6.25 एंड हाई है 11.55 का। चलिए सीधे मुद्दे की बात करते हैं, बाकी चीज़ें बाद में हम देख लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहला पॉइंट ये कि क्या वोडाफोन आइडिया को 2000 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं, और मिलने वाले भी तो कौन देने वाला है, देखिए। और दूसरी बात, वोडाफोन आइडिया से स्पेक्ट्रम क्या सरकार वापस ले लेगी। ये कुछ बातें हैं जो लोगों को दिमाग में अभी भी चल रही हैं, और डर भी लग रहा है कहीं ना कहीं कि स्पेक्ट्रम वापस ले लिया जाएगा तो क्या उसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। ऑब्वियसली पड़ेगा, लेकिन क्या ऐसा सरकार करेगी, क्यों करेगी, आइए हम इन चीज़ों के ऊपर चर्चा करते हैं। लेकिन सबसे पहले देखिए, वोडाफोन आइडिया को 2000 करोड़ रुपए प्रमोटर से मिल सकते हैं। एक रिपोर्ट आ रही है, ऐसा रिपोर्ट्स का दावा कर TNN की तरफ से दावा किया जा रहा है कि जो है ये पॉजिटिव डेवलपमेंट होगा अगर वोडा आइडिया किसी भी तरीके से प्रमोटर्स के थ्रू 2000 करोड़ रुपए के आसपास अमाउंट रेस कर लेती है। तो ये 2000 करोड़ रुपए क्या होगा, 2000 करोड़ रुपए 5G इक्विपमेंट से रिलेटेड जो गियर्स हैं, जो इक्विपमेंट्स हैं 5G डिप्लॉयमेंट के लिए, उन चीज़ों को खरीदने के लिए मदद मिलेगी। प्लस जो आगे आने वाले टाइम में जो इन्वेस्टर्स होंगे, जो वोडा आइडिया के अंदर पैसे लेके लगाने के पर्पज़ से बैठे हुए हैं, उनको भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलेगा। बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा, बट थोड़ा सा मिलेगा, ना के बराबर। कुछ जहाँ कुछ नहीं मिल रहा है वहाँ कुछ तो मिलेगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे बताया जा रहा है कि वोडा आइडिया, जो कि आपको पता है थर्ड लार्जेस्ट टेलीकॉम ऑपरेटर अभी भी कंट्री के अंदर बना हुआ है, ठीक है। ऑब्वियसली सेकंड और फर्स्ट आपको पता ही है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि 5G गियर्स को परचेस करने के लिए वोडाफोन आइडिया के प्रमोटर्स 2000 करोड़ रुपए यहाँ पे लगा सकते हैं। और आपको एक बात पता होगी कि सरकार अब इसके अंदर लार्जेस्ट शेयर होल्डर है। सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ द बिगेस्ट स्टेक होल्डर इन दिस कंपनी। क्यों? क्योंकि आपको मैंने बता रखा, नहीं बताया होगा तो माफ़ करिएगा, लेकिन मैंने बताया होगा तो अच्छी बात है। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि सरकार ने जो सरकार को जो इंटरेस्ट लेना था इस कंपनी से, उस इंटरेस्ट के बदले सरकार ने कहा कि मुझे एक हिस्सेदारी दे दो। तो उसके बदले सरकार को कंपनी ने दे दिया, एक स्टेक दे दिया। और स्टेक वो इतनी ज़्यादा है कि कंपनी के अंदर मेजर शेयर होल्डर बन जाती है सरकार, राइट। तो एक तरीके से ये डेवलपमेंट हो चुका है ऑलरेडी। और अगर आप देखें यहाँ पे, तो ये जो प्रमोटर से फंडिंग अगर आ जाती है तो डेट रेज करने में थोड़ी सी, और डेट को पे करने के लिए जो अमाउंट होना चाहिए वो और रेज करने में थोड़ी मदद मिलेगी। और यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया कि जो प्रमोटर्स हैं, अगर ये थोड़ा आगे एक कदम बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली जो पॉजिटिव डेवलपमेंट होगा अदर जो पोटेंशियल फ्यूचर इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए, राइट, इस कंपनी के अंदर। अब 5G डिप्लॉयमेंट से रिलेटेड कुछ कंडीशंस रखी थी सरकार ने कहा था कि अगर आपको 5G इक्विपमेंट 5G डिप्लॉयमेंट से रिलेटेड जो कुछ नेसेसरी कंडीशंस हैं, अगर उनको आप 1 साल के अंदर अंदर अगर आप पूरा कर लेते हैं, 1 साल के अंदर अंदर अगर आप उसे फुलफिल कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज़ आपसे ये पूछा जा सकता है कि आपको वापस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर आप दिमाग में सवाल उठ रहा है कि क्या वोडा आइडिया के साथ ऐसा होगा कि सरकार उसे स्पेक्ट्रम ले लेगी, तो दोस्तों वोडा आइडिया का जो टाइम है, अगर वो टाइम कंप्लीट होने वाला कंप्लीट अगर होगा तो ऑब्वियसली सरकार उनसे पूछ सकती है कि भैया आपने इक्विपमेंट, आपने 5G स्पेक्ट्रम से रिलेटेड जो कंडीशंस थी आपने 1 ईयर के अंदर फुलफिल नहीं किया है, तो आप इसे वापस करिए स्पेक्ट्रम को। तो ऑब्वियसली पूछा जा सकता है।
ये कंडीशनल है, कंडीशनल स्टेटमेंट है। ऑल्दो वोडाफोन आइडिया को यहाँ पे सरकार की तरफ से राहत दी जानी चाहिए, क्योंकि वोडाफोन आइडिया बाकी थर्ड दोनों ऑपरेटर से कमज़ोर है, और कमज़ोर को थोड़ा सा सहारा अगर सरकार नहीं देगी तो कैसे सर्वाइव कर पाएगा। और सरकार यहाँ पे खेल तो रही है, ये बात आपको अच्छे से पता है, और खेलते ही खेलते सरकार ने इसको एकदम कौड़ियों के भाव बना दिया। नहीं तो वोडा आइडिया आज मार्केट में होता तो टेलीकॉम सेक्टर के अंदर एटलीस्ट 3 कंपनीज़ का तो होना नेसेसरी है। वो जियो और एयरटेल आपको पता है ये लार्जेस्ट कॉम्पिटिटर्स हैं, और ये अगर दोनों रहेंगे तो डुओपोली हो जाएगी मार्केट में, अंदर जो चाहेंगे वो करेंगे। तो थर्ड लार्जेस्ट टेलीकॉम ऑपरेटर का होना बहुत ज़रूरी है कस्टमर्स के बेनिफिट के लिए। सरकार को ये बातें सोचनी चाहिए, लेकिन सरकार अगर नहीं सोच पा रही तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग बस यही कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे वोडा आइडिया के अंदर अगर हम आरपू की बात करें तो आपको पता ही है आरपू इसका क्वार्टर थर्ड के अंदर 135 का आया, जबकि एक साल पहले FY 2022 के अंदर क्वार्टर 3 में इनका आरपू 131 का आया था। आप देख सकते हैं 5-4 रुपये का इंक्रीज़ है आरपू के अंदर, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं है। लेकिन जो इनके कॉम्पिटिटर्स हैं एयरटेल और जियो, इनके बहुत ज़्यादा हो चुके हैं आरपू। दे आर गेटिंग बेनिफिट ऑफ इंक्रीजिंग टैरिफ रेट, राइट। और अगर हम टोटल डेट की बात करें तो आपको पता है क्वार्टर 3 के अंदर इस कंपनी के अंदर 7,999 करोड़ का डेट आया, जबकि एक साल पहले इनका डेट था 7,595 करोड़ का। देख सकते हैं डेट जो है इसका अभी भी थोड़ा सा बढ़ गया, तो ये दुख देने वाली बात है, ये अच्छी बात नहीं है, राइट। और ऑपरेशनल फ्रंट पे अगर आप देखें तो कंपनी भी अभी भी 5G डिप्लॉयमेंट को लेकर के बहुत मेजर डेवलपमेंट नहीं कर पाई, क्योंकि इक्विपमेंट्स को ख़रीदने के लिए, गेयर्स को ख़रीदने के लिए फ़ंड चाहिए, और फंड कंपनी अगर लगाएगी नहीं तो कहाँ से आएगा, बताइए बताइए ना। तो इसीलिए यहाँ पे 2,000 करोड़ रुपए रेज़ करने वाली बात जो है TNN की तरफ से रिपोर्ट की गई है, और अगर सही होता है तो अच्छी बात है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे दोस्तों ये है कि जो इनके कॉम्पिटिटर्स हैं वो 5G सर्विसेज को ऑफ़र करने लगे हैं, वो 5G सर्विसेज दे रहे हैं, जबकि ये कंपनी जो है अभी भी 5G सर्विसेज को देने की बात तो छोड़िए, अभी ये 5G से रिलेटेड जो इक्विपमेंट्स हैं उनको पूरी तरीके से डिप्लॉय ही नहीं कर पा रही है, राइट। तो ये अभी डेवलपमेंट जारी है, हालांकि नोकिया और एरिक्सन के साथ मिल करके कुछ इन्होंने इक्विपमेंट्स को सेट किया है, हालांकि और भी चीज़ों को करने की ज़रूरत है। और अगर ये मटेरियलाइज होती है बात तो ऑब्वियसली आगे चल के इसको धीरे धीरे इसका बेनिफिट मिलेगा, राइट। आप देख सकते हैं यहाँ पे 5G स्पेक्ट्रम से रिलेटेड सरकार ने कंडीशन रखी थी, उस कंडीशन को फुलफिल कर लेती है अगर कंपनी, या अगर नहीं भी कर पाती है आसपास के टाइम में अगर उसे एप्लीकेशन लेकर थोड़ा एक्सटेंशन ले लेती है और उस एक्सटेंडेड टाइम पीरियड में अगर कर लेती है देन इट्स ओके, इट्स गुड। तब स्पेक्ट्रम वापस लेने वाली कोई बात नहीं होगी। तो आई होप आपको ये छोटा सा कंटेंट अच्छा लगा रिगार्डिंग वोडा आइडिया। अब मैं इससे रिलेटेड आपसे आगे बात करूँगा, इससे रिलेटेड क्या और भी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, और आई विल सी यू टुमारो बाय द इन माय वीडियोस। टेक केयर फ्रेंड्स।